तो ये जो हमारे पास स्लेट लाइम है, जब इसको वॉल्स के ऊपर पेंट किया जाता है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कली बोला जाता है इसे नॉर्मल लैंग्वेज में, हम लोग जब भी पेंट करते हैं तो उससे पहले कली का यूज़ किया जाता है। तो ये जो स्लेट लाइम है, जब इसको अप्लाई किया जाता है तो ये स्लेट लाइम कंबाइन कर लेता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनाता है बेटा, वाटर बनाता है। तो 2-3 दिन के बाद जो है ये जो वाइट वॉश है वो आप देखते हो कि वॉल्स के ऊपर फिनिशिंग आ जाती है। तो ये जो फिनिशिंग है ये इसी वजह से आती है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। और वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो वो इसलिए हार्ड होता है क्योंकि ये जो स्लेट लाइम है इट विल कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेशन जो है वो बेटा आपके बुक में दी गई है पेज नंबर 6 पे। जब व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स जो हैं 2 और मोर रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइन एंड दे फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, और वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर रिलीज होती है। तो जब हमने ये वाली एग्जांपल की है कैल्शियम ऑक्साइड की, तब मैंने आपसे बात की थी कि इसमें जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकलती है। तो जब कोई एनर्जी हीट जो है वो एनर्जी को रिलीज करता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, एक्सोथर्मिक। तो दूसरी रिएक्शन हमारे पास होती है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो हम जो है कपड़े अपने सुखाते हैं ना धूप में, तो कपड़े जो होते हैं वो अपने आप सूख जाते हैं। कपड़े कैसे सूखते हैं, क्योंकि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कपड़ों को सूखने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही आप अपने बालों को भी ले लीजिए, जब हम बालों को वॉश करते हैं तो उनको सूखने में टाइम लगता है। तो वो बॉडी जो है, बाल जो है वो कैसे सूखते हैं, दे टेक द एनर्जी या दे टेक द हीट एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उस एब्जॉर्प्शन के बाद वो जो है हमारे जितनी ज़्यादा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाते हैं उतनी ही हमारी जो सूखने की, हमारे बालों के जो सूखने की अमाउंट है वो क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो 2 तरह की केमिकल रिएक्शन है, एक में जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और एक हमारे पास आ जाती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। तो एक होगी आपके पास एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बहुत जल्दी पता लग जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्टेंट को कंबाइन करते हो, तो जैसे मान लो आपने टेस्ट ट्यूब ही ली है, तो टेस्ट ट्यूब में जब आप एसिड भी डालोगे ना बेटा, तो एसिड को जब आप टेस्ट ट्यूब बाहर से आप टच करते हो तो वो आपको टेस्ट ट्यूब जो होगी वो हॉट लगेगी, ठीक है, गर्म लगेगी। ये हम अपनी क्लास में देखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो रिएक्शन है वो कैसे हो रही है, वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्लियर हो गया। इसमें क्या होती है, हीट एनर्जी क्या हो रही है, या एनर्जी जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है। इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। क्लियर है आपको।